हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल फ्यूचर नर्सेज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग नॉलेज एकेडमी के लाइव सेशन में। टुडे वी डिस्कस अबाउट टॉपिक ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन? तो इसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस वेयर ए ट्यूब आर इंसर्ट इन ट्रेकिया थ्रू नोज और माउथ। एक प्रोसेस होती है जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट की जाती है थ्रू इस नोज और माउथ दोनों के द्वारा अपने ट्रेकिया के अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करना ही ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन कहलाता है। पर्पज क्या होते हैं? प्रोवाइड O2 देने के लिए ये ईटी ट्यूब करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं। रिमूव सिक्रीशन इन एयरवे के अंदर सिक्रीशन वगैरह है तो इसके लिए भी यूज होता है। मेंटेन एयरवे फॉर 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम एयरवे मेंटेन करना है तो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन होता है। इसके इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन में बात करें तो सर्जरी अगर हुई है, बाय जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा सर्जरी हुई है तो इसमें अपने इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें इंडिकेशन है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूनेट। अगर न्यूनेट के अंदर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसमें इंडिकेट किया जाता है ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। इसी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में है लेंजिल एडिमा और लेंजिल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी ESIC एम्स जो भी ऑल जो मेजर एग्जाम्स है तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, इसमें कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब, इसमें नहीं करनी चाहिए। तो ये है लेंजिल एडिमा और लेंजिल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? लेंजिल एडिमा, लेंजिल एडिमा ये भी क्वेश्चन आया। ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके नीचे मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हुए, तो ये आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहो तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लेंजिल एडिमा है। इसके बाद सेम ही है कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले अपने प्रोसीजर में जो भी इसमें में जो आर्टिकल यूज होते हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसके साइज के बारे में। साइज हर एज ग्रुप में अलग अलग होता है जैसे सॉरी न्यू बॉर्न, इन्फेंट, चाइल्ड, अडल्ट फीमेल, अडल्ट मेल। ये क्वेश्चन इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइज का, तो डायरेक्ट अपने रेंज जो दी हुई है उसके अंदर से डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जो भी इसमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर जो जिसमें ये अपने को दिख रहा है 4 ऑप्शन में से तो उसको सिलेक्ट करना है। न्यूबॉर्न में पूछे तो इसका न्यूबॉर्न में साइज रहता है 2.5 to 3.5 mm। तो न्यूबॉर्न वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें इन्फेंट का साइज 4 to 4.5 mm, और इसके बाद चाइल्ड 5 to 7 mm, अडल्ट फीमेल 7.5 mm, अडल्ट मेल 8 to 9.5 mm। ये अडल्ट मेल वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है और न्यूबॉर्न वाला, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसके ये आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब के जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ईटी ट्यूब जैसे ईटी ट्यूब, कफ्ड ईटी ट्यूब, अनकफ्ड ईटी ट्यूब। जो कफ्ड ईटी ट्यूब है वो अडल्ट में यूज होती है और अनकफ्ड जो ईटी ट्यूब है चाइल्ड में यूज होती है। और इसमें आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कफ्ड और अनकफ्ड, कफ्ड और अनकफ्ड वर्सेस। कफ्ड में ये कफ लगा हुआ है, अनकफ्ड ये है। तो कफ्ड ईटी ट्यूब जो है अपने एडल्ट में यूज होती है और अनकफ्ड जो होती है चाइल्ड में यूज होती है। अनकफ्ड वाली चाइल्ड में यूज होती है, कफ्ड एडल्ट में यूज होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और ईटी ट्यूब इस प्रकार की होती है। ईटी ट्यूब में अलग अलग होती है, जैसे जो आगे से कटी हुई थी तो जो आगे का साइज थोड़ा सा कटा, इसको मर्फी आइज बोलते हैं जो आगे का साइज होता है। तो ये ईटी ट्यूब है, उसके बारे में नेक्स्ट अपने बात करें तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लेंजियोस्कोप, लेंजियोस्कोप भी इसमें यूज होता है। तो जो लेंजियोस्कोप अपने यूज क्यों करते हैं? लेंजियोस्कोप यूज होता है यूज विजुअलाइजेशन द लेंस, लेंस को विजुअलाइज करने के लिए लेंजियोस्कोप का यूज होता है। तो लेंजियोस्कोप आप देख सकते हो, इसमें लेंजियोस्कोप में ये जो टिप पार्ट होता है ये स्पेक्टुला होता है, ये हैंडल होता है और ये लाइट सोर्स होता है। इसके लेंजियोस्कोप को लेंस को विजुअलाइज करने के लिए लेंजियोस्कोप यूज होती है। और पार्ट्स ऑफ लेंजियोस्कोप, पार्ट्स ऑफ लेंजियोस्कोप की बात करें तो हैंडल और ब्लेड मेनली होता है इसमें। और इसमें डायग्राम में दिखाया गया जैसे अपने बात करें
टाइप्स जैसे डायरेक्ट, वीडियो लेंजोस्कोप, और पार्ट्स की बात करें हैंडल, ब्लेड और लाइट सोर्स इसमें होती है। हैंडल होता है और पावर सोर्स इसमें हैंडल यहाँ पे जो सेल्स वगैरह लगाए होते हैं, आगे लाइट्स दी होती है, और ब्लेड और लाइट सोर्स बल्ब और फाइबर ऑप्टिक प्रकार की इसमें लाइट होती है। अपने ब्लेड की बात करें तो ब्लेड, इसमें ब्लेड वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ब्लेड में जो कर्व ब्लेड होती है वो होती है मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश जो ब्लेड होती है कर्व होती है, और मिलर जो होती है वो होती है स्ट्रेट, सीधी। और इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैकिन्टॉश कर्व्ड होती है, वो अडल्ट में यूज होती है, और जो ब्लेड मिलर होती है वो स्ट्रेट होती है, वो चाइल्ड में यूज होती है। इसके बाद अपने स्टेलेट इसमें होता है, स्टेलेट होता है यूज टू इंसर्ट एटी ट्यूब इन द ट्रेकिया ट्यूब। स्टेलेट और गाइड वायर जो होती है इसके अंदर, वो अपने को एटी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए यूज होती है प्रोसीजर के दौरान। उसके बाद अपने बात करें इसमें यूज होती है मैगिल फोरसेप्स। मैगिल फोरसेप्स यूज होती है। मैगिल फोरसेप्स जो है इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैगिल फोरसेप्स क्या होती है? यूज इन इमरजेंसी टू डायरेक्ट इंसर्ट ईटी ट्यूब इन ट्रेकिया व्हेन ईटी ट्यूब डिस्प्लेस और डिसलॉज्ड। अगर इमरजेंसी कंडीशन में ईटी ट्यूब डिस्प्लेस्ड और डिसलॉज्ड हो जाए तो डायरेक्ट इंसर्ट, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए मैगिल फोरसेप्स यूज होती है। मैगिल फोरसेप्स का क्वेश्चन कई बार आया। ये है मैगिल फोरसेप्स, जो आप देख पा रहे हैं मैगिल फोरसेप्स है, और मैगिल फोरसेप्स इमरजेंसी कंडीशन में यूज होती है। और इसकी बात करें नेक्स्ट, जनरल एनास्थीसिया इसमें यूज होता है मसल को रिलैक्स करने के लिए। जनरल एनास्थीसिया यूज होता है इसमें, सक्सेनाइल कोलिन जो मेनली जनरल एनास्थीसिया यूज होता है। इसके बाद में जो पोजीशन की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन और रोज पोजीशन इसमें यूज होती है 82 प्रोसीजर में। इंसर्ट द ट्यूब बिफोर फिक्स, चेक द प्लेसमेंट। इंसर्ट द ट्यूब देन बिफोर फिक्स, चेक द, तो अपने प्लेसमेंट चेक करने के लिए इसको फिक्स करने से पहले प्लेसमेंट चेक करते हैं। प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं? एक्यूरेट अगर पूछा जाए कैसे चेक करते हैं, तो एक्सरे का ऑप्शन आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सरे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें अस्कल्टेशन भी होता है, ऑप्शन होता है, और एक्सरे भी होता है। एक्यूरेट पूछे अगर प्लेसमेंट चेक करने के लिए तो एक्सरे ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट अपने केयर की बात करें, सक्शनिंग टाइम टू टाइम अपने को इसके दौरान जो है इसकी केयर, ईटी ट्यूब है पेशेंट की तो उसकी क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम उसकी सक्शनिंग करेंगे। प्लेस ए गोज पीस अंडर द प्रेशर साइड ऑफ ईटी ट्यूब, एक गोज पीस को अपने प्लेस कर देंगे अंडर साइड द ईटी ट्यूब के। उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन जैसे है क्रो लाइक रेस्पिरेशन, अगर आफ्टर रिमूव ईटी, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्रो लाइक रेस्पिरेशन किस में होता है? ईटी ट्यूब रिमूव करने के जस्ट बाद यूज होता है। अब स्निफिंग पोजीशन आपको दिखाई है, जैसे ये है स्निफिंग पोजीशन, और स्निफिंग पोजीशन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द इमेज गिवन इस प्रकार। तो स्निफिंग पोजीशन, रोज पोजीशन, रैम्प्ड पोजीशन, डायरेक्ट। तो अपन को क्या करें, स्निफिंग पोजीशन है ये। और इसके बाद क्रो लाइक रेस्पिरेशन का भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। दिस इज रोज पोजीशन। बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही बताया गया, स्निफिंग और रोज पोजीशन। हेड को एक्सटेंड करेंगे, इस प्रकार हेड को अपने एक्सटेंड करेंगे, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। हेड को एक्सटेंड करेंगे। इसमें तो स्निफिंग में तो अपने जैसे फ्लैक्स कर देंगे नेक को, और उसके जो रोज पोजीशन है इसमें अपने टेबल के साइड में उसको हैंग कर सकते हैं। तो ये रोज पोजीशन होता है, मामूली सा माइनर डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज अपने ईटी ट्यूब के बारे में डिस्कशन किया, उसके प्रोसेस, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन। जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।